press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी को। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और श्री रतन टाटा जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिना उनका टाइम वेस्ट किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक जाकिर नाइक। आज से 5 साल 10 साल पहले या कुछ साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक के ऊपर बैन लगाया, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, तो पाकिस्तान में मुझ समेत बहुत से लोगों को ये लगा कि हाँ यार शायद इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक मुस्लिम स्पीकर है जिनको बैन ही कर दिया गया है, ये तो सरासर जुल्म है। लेकिन वही सिचुएशन और वही पर्सनैलिटी आज जब पाकिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जाकिर नाइक पे बैन लगाना चाहिए। इवन डायरेक्टली ये कहते नजर आ रहे हैं बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर चले जाए। पहले इंडिया पे बैन, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ या पाकिस्तान लोगों की तरफ से बैन की खबरें सामने आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे रतन टाटा सर के हवाले से, नाज़िया जी से पूछेंगे उनकी हिस्ट्री के हवाले से, उनकी बायोग्राफी के हवाले से। नाज़िया इलाही खान एक इंडियन मुस्लिम गर्ल क्या ओपिनियन रखती हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। श्रेब, गुड मॉर्निंग। नाज़िया जी, टॉपिक डेफिनेटली हम जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि रतन टाटा सर के हवाले से, मैंने एक दो वीडियोस की हैं लेकिन क्योंकि मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, इंटरनेट पे जो चीजें कुछ सामने आई उस हवाले से हमने डिस्कशन की कि बहुत ही बड़े मसीहा थे। और मैंने तो ये भी खबर सुनी है, वीडियो देखी है, इंसान तो इंसान, जानवर भी उनके जो यह दुनिया से जाने के बाद रोते नजर आ रहे हैं। एक डॉग की वीडियो बहुत वायरल है कि वो किस तरीके से आंसू बहाता नजर आ रहा है। थोड़ा सा उनके ऊपर अगर आप डिस्कशन करना चाहें, उनकी जिंदगी के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर अगर कुछ बताना चाहें हमें, तो देखने वालों के लिए, ताकि एक ट्रिब्यूट हो जाए। जी, शोएब, रतन टाटा जी को शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। और भारत जो है ना, उसने, रतन टाटा नहीं खोया है, एक अनमोल रतन खोया है, अनमोल रतन खोया है। और 3 जनरेशन, जमशेद जी टाटा, JRD टाटा और रतन टाटा, इन तीनों जनरेशन ने भारत में सिर्फ अपने बिजनेस को तवज्जो ना दे करके भारत के इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने की हमेशा कोशिश की। और सरकार चाहे कोई भी रही हो, उन्होंने सरकार का हमेशा मदद किया है। साथ ही साथ इतना सोशल वर्क जो शायद मैं रतन टाटा जी के इक्वली इस पूरे भारत में किसी को भी खड़ा नहीं कर सकती हूँ, जितना सोशल वर्क अकेले रतन टाटा जी किया करते थे। बहुत ही सजल स्वभाव के, बहुत ही पोलाइट नेचर के, और जिस हिसाब से वो देश को बहुत डिजिटल देखना चाहते थे, देश को इकोनॉमिकली पावरफुल देखना चाहते थे, देश को वो हर एक अंदाज से खूबसूरत देखना चाहते थे, वो उनके हर एक शब्दावली में हमें बार बार नजर आता था। कई बार वो ये भी कहते थे कि मेरी पूरी दौलत ले लो लेकिन हमारे भारत देश को खूबसूरत कर दो। ये भी उन्होंने कई बार कहा है। इवन हम लोग हमेशा ये बात कहा करते थे कि जब भी पाकिस्तान लेने की बारी आएगी ना, तो पाकिस्तान को हम रतन टाटा जी की पूरी दौलत दे करके पाकिस्तान तो ले ही लेंगे आराम से, और पाकिस्तान का वजीर आजम तो आराम से बेच ही देगा पाकिस्तान को। ये भी हम कहा करते थे, जब हम छोटे थे तब भी कहते थे, और जब बड़े हुए इस उम्र में आए तब भी कहने लगे। और जब भी ऐसी कोई बात उनके कान तक आती थी तो वो मुस्कुराते थे, वो हंसते थे, कहते थे हाँ हाँ पैसे ले जाओ लेकिन अखंड भारत बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस वाइज तो वो एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा ही एक मोटिवेशन रहे हैं और रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सोशल वर्क किया है, एक नजीर पेश किया है पूरी दुनिया को कि एक बड़ा बिजनेसमैन होना,
या एक बहुत चार्मफुल आदमी होना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए, अपने देश के लिए भला कैसे करना चाहिए, अपने देश के हित में कैसे सोचना चाहिए, ये अगर सीखना है तो रतन टाटा जी की जीवनी अगर पढ़ ली जाए, उनको जवानी से लेकर के अगर इस एज तक पढ़ा जाए तो इंसान अपने आप एक खूबसूरत इंसान बन जाता है। आपने एक डॉग की बात कही है, मैं आपको बताती चलूं कि प्रिंस चार्ल्स के यहाँ उनको इनवाइट किया गया था, उनके पूरे महल में उनको इनवाइट किया गया था और उनको अवार्ड फेलिसिटेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, पर उनके डॉग की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने वहां पर मैसेज भिजवाया कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे मेरे डॉग की तबीयत खराब हुई है। और क्योंकि वो उससे बहुत अटैच थे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट था, तो उन्होंने कहा कि अवार्ड तो मैं कभी भी जा करके ले लूंगा, लेकिन मुझे अभी इसकी तबीयत के लिए इसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो एनिमल अटैचमेंट उनके उनके अंदर, उनके हृदय में बहुत ज्यादा था। जिस तरीके से वो इंसान से मोहब्बत करते थे उसी तरीके से वो जानवरों से भी मोहब्बत करते थे। जिस तरीके से उनको पता था कि इंसान प्यार मोहब्बत अच्छी बोली चाहता है, उसी तरीके से जानवर भी प्यार मोहब्बत और अच्छी बोली चाहता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान। और मैं कहूंगी कि जिस दिन मुझे ये खबर मिली थी, मैं महाराष्ट्र में थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर का कोई व्यक्ति मैंने खो दिया है। और ये पूरा देश इसी हिसाब से सोचा कि रतन टाटा जी को हमने नहीं खोया है, भारत के एक अनमोल रतन को हमने खो दिया है। ठीक है। यहाँ पे दो चीजें नाजिया जी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया, दो चीजें जो शायद देखने वाले ना जानते हो, जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ रतन टाटा सर के हवाले से। एक तो ये, नाजिया जी ने कहा कि हम जब छोटे थे तो सुनते थे कि रतन टाटा जी के पास इतनी दौलत है, इतना धन है कि वो पाकिस्तान या कोई भी मतलब इस तरीके से कोई चीज ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ये चीज अक्सर सोशल मीडिया में देखने को मिलती थी, पोस्ट देखने को मिलती थी कि भाई हम 10 बिलियन डॉलर के लिए, 5 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं, और या फिर हमारी टोटल इकोनॉमी की अगर बात करें वो इतने बिलियन डॉलर है, जबकि अकेला इंडिया का एक बिजनेसमैन रतन टाटा पाकिस्तान की इकोनॉमी के जितना अपने पास पैसा रखता है। एक तो ये चीज। दूसरे नंबर पे बहुत से लोगों को शायद ये लगता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाली अगर कोई पर्सनैलिटी है, डोनेट करने वाली अगर कोई पर्सनैलिटी है, इंसानियत के लिए डोनेट करने वाली पर्सनैलिटी है, वो शायद बिल गेट्स है या कोई भी किसी के हवाले से। लेकिन ये नहीं नहीं, चीज, जी जी, ये रतन टाटा जी हैं। बिल गेट्स आप देख लो, सुंदर पिचाई आप देख लो, मतलब जितने भी आप बड़े लोगों को देख लो, उसमें एक डेटा निकला था जो 2023 में निकला था, सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डोनेट किया था और करता था तो वो रतन टाटा जी थे। ऐसा ही, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये मैं मुझे एक्चुअली, जी। क्योंकि ये कॉन्डोलेंस है, उनको याद करने का एक जरिया आज आपने मुझे दिया है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी दौलत को अभी सामने लेकर के आऊं। वो कितने खूबसूरत इंसान थे, क्योंकि हेल्प क्या होता है, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो या डोनेट कर रहे हो तो एक हाथ को पता होना चाहिए, एक हाथ दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए। और रतन टाटा जी में ये खूबी थी कि वो अब जा करके लोग लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को ये बात पहले से पता थी कि भाई वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं, चाहे बिल गेट हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, सबसे ज्यादा अगर कोई डोनेट करता है तो वो है रतन टाटा जी करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब उनके भाई जो है वो उनके चेयर पर बैठे हैं, और शक्ल में भी वो बिल्कुल रतन टाटा जी जैसे हैं, और मुझे लगता है कि भीतर आत्मा से भी वो रतन टाटा जी जैसे हैं। ठीक है। और एक और चीज जो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा कि अगर हम बात करें अब्दुल सत्तार ईदी की, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इंडिया वाले पाकिस्तानियों की किसी भी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, किसी भी अचीवमेंट को जो उनसे अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन नादिया जी, ये आप ही बता सकती हैं अगर मैं करेक्ट हूँ या अगर मैं गलती पे हूँ तो भी मुझे करेक्ट कर सकती हैं। मैंने एक जगह पे ये पढ़ा, बल्कि मैंने देखा इंटरनेट पे, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा इंडियन पंजाब में, यानी कि इंडिया में एक प्रॉपर हाईवे ऐसी है जो कि अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पे है। उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया, पूरी दुनिया में बच्चों के लिए जो काम किया, उसको सामने रखते हुए पूरी हाईवे इंडिया में अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नाम पे बनाई गई। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट में या पाकिस्तान के किसी भी स्टेट, किसी भी सूबे की किसी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो रतन टाटा, क्योंकि उन्होंने भी इंसानियत के लिए बहुत काम किया, बहुत ही ज्यादा, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ हिंदुओं, ना सिर्फ पारसी, बल्कि मुसलमान, सिख, हर एक के लिए काम किया। तो हम कोई एक सड़क
कोई एक मोहल्ला, कोई एक गली उनके नाम पे रख सकते हैं, ताकि हम भी ये बता सकें कि हाँ भाई, अगर उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पे हाईवे बनाई है, हमने भी रतन टाटा सर के नाम पे एक रोड बना दिया है। ये मेरा एक चैलेंज समझ लें, एक रिक्वेस्ट समझ लें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं उनकी गवर्नमेंट को। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह भारत की बेटी नाजिया लाइक खान जी और शोएब चौधरी का पूरा इंटरव्यू और ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और फिर से एक बार पूरी जय हिंद की टीम की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।